नमस्कार। आज हम कुछ खास कानूनी धाराओं पर बात करेंगे। ये धर्म और नैतिकता संबंधी अपराधों के नियम नाम के एक दस्तावेज से हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इन कानूनों को पढ़ना नहीं है। हम समझना चाहते हैं कि ये जो कुछ काम हैं, जैसे सार्वजनिक जगहों पर व्यवहार, लॉटरी, धर्म से जुड़े मुद्दे, इन्हें अपराध क्यों माना गया है। हाँ, और इनके पीछे की कानूनी सोच क्या है, मतलब और असर क्या है। हम देखेंगे धारा 296 जो अश्लीलता पर है, फिर 297 लॉटरी वाली, और फिर अध्याय 16 की 3 धाराएं 298, 299 और 300 जो धर्म से संबंधित हैं। और ये साफ कर दें कि हमारी ये पूरी बातचीत जो दस्तावेज हमें मिला है उसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली धारा है 296। ये सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता से जुड़ी है। इसमें ना दो तरह के कामों की बात है जिनसे दूसरों को परेशानी हो सकती है। पहला तो है किसी पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लील काम करना, और दूसरा किसी पब्लिक प्लेस पर या उसके आसपास कोई वैसा अश्लील गाना गाना या कुछ बोलना। और सजा। अगर कोई दोषी है तो 3 महीने तक की कैद हो सकती है या फिर 1000 रुपए तक जुर्माना। या दोनों भी। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है, मतलब ये जो दूसरों को खींच होने का जिक्र है ना, हाँ हाँ। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ काम का अश्लील होना काफी नहीं है। कानून ये भी देखता है कि क्या उससे वाकई किसी और को परेशानी हुई, खींच हुई। ये एक तरह से उस काम के असर पर जोर देता है। अच्छा, पर ये खींच वाली शर्त, इससे तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता होगा, है ना। व्यक्तिपरक कैसे तय होगा कि किसी को सच में खींच हुई। क्या सोर्स कुछ बताता है इस बारे में कि इसे साबित कैसे करते हैं। नहीं, ये सोर्स ये तो नहीं बताता कि साबित कैसे करते, पर हाँ, इस शर्त का होना ही अपने आप में अहम है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ ये नहीं देख रहा कि क्या किया गया, बल्कि ये भी कि उसका समाज पर असर क्या हुआ। अब ये व्याख्या का मामला बन जाता है, सबूत का मामला बन जाता है कि क्या वो काम ऐसा था जिससे वाकई सार्वजनिक शांति या शालीनता भंग हुई, इतनी कि उसे खींच माना जाए। कहती है कि अगर कोई ऐसी लॉटरी चला रहा है या उसके लिए ऑफिस खोलकर बैठा है जो स्टेट लॉटरी नहीं है, हाँ, या सरकार से मंजूर शुदा नहीं है। बिल्कुल, तो ये एक अपराध है। बिना परमिशन के लॉटरी का धंधा। और इसके लिए सजा थोड़ी ज्यादा है पिछली वाली से। 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों। जी। फिर आती है उपधारा 2। ये ऐसी गैर कानूनी लॉटरी के विज्ञापन छापने से जुड़ी है। कोई भी प्रस्ताव। हाँ, जैसे कोई इश्तिहार दे कि ये टिकट खरीदो या ये नंबर लो तो इनाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, सामान मिलेगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो ऐसा विज्ञापन छापने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये धारा बहुत साफ तौर पे लकीर खींचती है। बिल्कुल। किसके बीच, जो राज्य सरकार चला रही है या इजाजत दे रही है वो लॉटरी, और जो नहीं दे रही वो। तो इसका मकसद साफ है, अनधिकृत लॉटरी को रोकना। न सिर्फ उसे चलाने से रोकना, बल्कि उसका प्रचार करने से भी। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि राज्य इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। सही बात है। सरकार तय करना चाहती है कौन चलाएगा कौन नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 16 पर। ये धर्म से जुड़े अपराधों पर है। इसमें हम 3 धाराएं देखेंगे, 298, 299 और 300। तो पहली है धारा 298। ये किस बारे में है। यह है किसी पूजा की जगह या कोई ऐसी चीज जिसे कोई समुदाय पवित्र मानता है, उसको नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना। पर यहाँ एक पेच है। जी। पेच ये है कि ये अपराध तब माना जाएगा जब ऐसा करने वाले का इरादा हो। क्या इरादा। किसी समुदाय के धर्म का अपमान करने का, या फिर उसे ये पता हो, ये जानकारी हो कि भाई मेरे इस काम से वो लोग इसे अपने धर्म का अपमान समझेंगे। अच्छा। सिर्फ नुकसान पहुंचा देना काफी नहीं है, उसके पीछे की नीयत या जानकारी वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सजा की बात करें तो 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। हाँ, ये इरादा और जानकारी, ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं इस धारा में। ये अपराध के क्या कहते हैं, मानसिक तत्व को दिखाते हैं, मेंस rea जिसे कहते हैं। जैसा आपने कहा, सिर्फ एक्ट मतलब सिर्फ नुकसान कर देना काफी नहीं है। जो केस लड़ रहे हैं उन्हें ये साबित करना पड़ता है कि आरोपी के मन में या तो अपमान का इरादा था, या कम से कम उसे ये अंदाजा था, ये जानकारी थी कि इस काम को अपमान माना जाएगा। और हाँ, ये साबित करना कई बार मुश्किल हो सकता है कानूनी प्रक्रिया में। बात तो है। किसी के मन की बात जानना आसान नहीं। ये बात तो है।
ये वाकई में जटिल लगता है। क्या सोर्स में कुछ इशारा है कि अदालतें आमतौर पर ये इरादा या जानकारी कैसे तय करती हैं? मतलब क्या सबूत देखते होंगे? नहीं, सोर्स में ये डिटेल तो नहीं है कि कोर्ट कैसे तय करता है, लेकिन आमतौर पर कानूनी सिद्धांत ये कहता है कि इरादे या जानकारी का अंदाजा मामले के हालात से लगाया जाता है। अच्छा। जैसे कि काम किस ढंग से किया गया, आरोपी ने क्या कहा, क्या किया, उस काम का नतीजा क्या निकल सकता था, इन सब चीजों से अंदाजा लगाया जाता है। पर हाँ, ये हमेशा सबूत और व्याख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब धारा 299 पर आते हैं। ये है भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को, ध्यान दीजिएगा, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से ठेस पहुंचाना। जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण। डिलिबरेट एंड मिलिशियस। हाँ, और ये ठेस कई तरीकों से पहुंचाई जा सकती है। बोलकर, लिखकर, इशारों से, कोई तस्वीर या वीडियो दिखाकर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी शामिल हैं इसमें? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी भी और तरीके से। इसमें क्या शामिल है? उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना या अपमान करने की कोशिश करना। तो यहाँ खास जोर जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे पर है। ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर बुरी नीयत से किया गया काम है। बिल्कुल। और सजा भी इसीलिए शायद धारा 298 से ज्यादा है, 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। हाँ, ये धारा बहुत साफ तौर पर इसी पर टिकी है, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा। धारा 298 में तो अपमान का इरादा या उसकी जानकारी काफी थी। यहाँ इरादे का दुर्भावनापूर्ण यानी मलिशियस होना जरूरी है। हाँ, ये इसे और गंभीर अपराध बना देता है। और सजा में भी ये दिखता है, 3 साल, जबकि 298 में 2 साल थे। और जैसा आपने कहा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का जिक्र, ये आज के जमाने के लिए बहुत जरूरी है। आजकल तो चीजें कितनी तेजी से फैलती हैं ऑनलाइन। ये दुर्भावनापूर्ण शब्द जो है, इसकी व्याख्या भी तो होती होगी। क्या इसका मतलब सिर्फ ठेस पहुंचाने का इरादा है या कुछ और गहरा, जैसे नफरत फैलाना या दुश्मनी बढ़ाना? सोर्स इसकी गहराई में तो नहीं जाता, पर कानूनी तौर पर मलिशियस का मतलब अक्सर सिर्फ ठेस पहुंचाने से ज्यादा होता है। इसमें कोई गलत या बुरी नीयत से काम करना शामिल हो सकता है, जैसे किसी समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करना। लेकिन हाँ, ये साबित करना कि इरादा सच में दुर्भावनापूर्ण था, ये प्रोसिक्यूशन के लिए एक और चुनौती होती है। सही बात, ठीक है। अब इस अध्याय की आखिरी धारा देखते हैं, धारा 300। ये थोड़ी अलग है। ये किस बारे में है? अगर कोई सभा, कोई मीटिंग चल रही है जो धार्मिक पूजा या कोई धार्मिक कार्यक्रम करने में कानूनी रूप से लगी हुई है। अच्छा, कानूनी रूप से, लॉफुली एंगेज्ड। हाँ, मतलब वो सभा गैर कानूनी नहीं है और कोई जानबूझकर उसमें रुकावट डालता है, बाधा डालता है, खलल पैदा करता है, तो इसके लिए सजा है 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। हाँ, ये कानूनी रूप से लगी हुई सभा का जिक्र बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि जिस सभा में बाधा डाली जा रही है, वो सभा खुद कानूनी होनी चाहिए। अगर सभा ही गैर कानूनी तरीके से हो रही हो, तो शायद उसमें बाधा डालने पर यह धारा ना लगे। अच्छा। और एक और बात देखिए, धारा 298 और 299 के मुकाबले यहाँ सजा कम है, सिर्फ 1 साल। हाँ, ये तो है। इससे शायद ये पता चलता है कि कानून की नज़र में किसी धार्मिक सभा में बाधा डालना, उसे पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना, धारा 398, या दुर्भावना से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, धारा 399 की तुलना में शायद थोड़ा कम गंभीर माना गया है। हालांकि ये भी एक अपराध है, दंडनीय है। हाँ, ये दिलचस्प है कि सजा में ये फर्क क्यों रखा होगा। क्या ये इसलिए कि पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना एक तरह की फिजिकल क्षति है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना एक गहरा भावनात्मक आघात है, जबकि सभा में बाधा डालना शायद एक अस्थायी रुकावट है? हाँ, संभवतः यही सोच हो सकती है। कानून अक्सर अपराधों को उनकी गंभीरता, उनके असर की अवधि और प्रकृति के हिसाब से देखता है। पूजा स्थल को नुकसान स्थायी हो सकता है, धार्मिक भावनाओं पर गहरा आघात लंबे समय तक रह सकता है। सभा में बाधा डालना गलत तो है, पर उसका असर शायद उतना स्थायी या गहरा न माना गया हो। ये कानून बनाने वालों की सोच को दिखाता है। तो हमने आज ये अलग अलग धाराएं देखी। धारा 296 जो सार्वजनिक शालीन था और दूसरों को खींच पर थी। धारा 297 जिसमें हमने देखा कि राज्य कैसे बिना इजाजत वाली लॉटरी को कंट्रोल करता है जी। और फिर अध्याय 116 में धर्म से जुड़े 3 अपराध,
पूजा स्थल को नुकसान 298, जानबूझकर और दुर्भावना से धार्मिक भावनाएं आहत करना 299 और कानूनी धार्मिक सभा में बाधा डालना 300। और इन सब में एक बात कॉमन थी कि सिर्फ बाहरी काम नहीं, उसके पीछे का इरादा, जानकारी, दुर्भावना या उसका असर, जैसे कि खींच, ये चीजें कितनी जरूरी हैं। बिल्कुल। संक्षिप्त में कहें तो ये धाराएं समाज के अलग अलग हिस्सों को रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं। सार्वजनिक नैतिकता, आर्थिक गतिविधियां जैसे लॉटरी में राज्य का कंट्रोल और धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान। हर धारा अपराध की एक खास परिभाषा बनाती है। उसमें मानसिक तत्व भी है, इरादा, जानकारी, दुर्भावना, और काम का नतीजा भी है, खींच, नुकसान, ठेस, बाधा। और सजा भी अलग अलग है, जिससे पता चलता है कि कानून किस अपराध को कितना गंभीर मानता है। सही। और हमने ये भी देखा कि अपराध करने के तरीके भी कितने अलग अलग हो सकते हैं। कोई काम करके, कुछ बोलकर, इशारों से, और आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भी। तो आज हमने धर्म और नैतिकता संबंधी अपराधों के नियम के इन खास हिस्सों पर एक नजर डाली, समझने की कोशिश की कि ये कानून क्या कहते हैं और क्यों।